हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 8वीं हिंदी एमआईएल का कल यानी 28 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग आंसर की यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक कौन है? तो डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र शिव। तो इसका आंसर सी सही होगा, उमेश चंद्र मिश्र शिव। सेकेंड क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के प्रकाशक हैं? तो इसका आंसर होगा बी, लोक भारती प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागो फिर एक बार के रचयिता हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। मधुमय देश के रचनाकार हैं? तो जयशंकर प्रसाद यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है? तो दिनकर जी छायावादी कवि नहीं है, बाकी जो है महादेवी वर्मा, पंत और निराला ये छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर होगा डी, जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्र कवि कहा गया है? तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, माखनलाल चतुर्वेदी और अज्ञे, सारे जो ऑप्शन है ये गलत हैं, क्योंकि जो पहले थे राष्ट्र कवि वो कौन थे? तो आप लोग को पता होगा कि मैथिली शरण गुप्त जी थे। और दूसरे कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर। और यहाँ ऑप्शन में दिया ही नहीं है, एग्जामिनर से ये गलती हो गई है। ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं, अगर बहुत सारे स्टूडेंट सी लगा के आए यहाँ। वैसे जो एग्जामिनर से ये गलती हुआ थी यहाँ पे आपका मार्क्स नहीं कटता है, आंसर आपको मतलब मार्क्स दे दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तोड़ती पत्थर के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, निराला। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। विरह का जलजात जीवन की रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूजा क्या अर्चना की रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा। हिमाद्री के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। इस करुणा कलित हृदय में किस कविता की पंक्ति है? आंसू यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। अरुण यह मधुमय देश हमारा किस कविता की पंक्ति है? तो मधुमय देश यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह यह कामायनी के किस सर्ग की पंक्ति है? तो चिंता सर्ग की यानी ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में 15 सर्ग है यानी डी इसका करेक्ट आंसर है। एक थे नवाब फारस के मंगाए थे गुलाब किस कविता की पंक्ति है? तो कुकुड़ मुत्ता की यानी ए इसका करेक्ट आंसर है। राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत माता ग्राम वासिनी के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत यानी ए इसका करेक्ट आंसर है। इसको तो हमने क्लास 10th में ही पढ़ा था। मधुर मधुर मेरे दीप जल के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। तोड़ती पत्थर है तो तोड़ती पत्थर एक यथार्थवादी कविता है यानी डी इसका करेक्ट आंसर है। गीत अगीत कविता दिनकर की किस मूल पुस्तक से उद्धृत है यानी लिया गया है? तो रसवंती से लिया गया है। कहने लगा चांद के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमने पिछले वीडियो में कराया था। मनुज का श्रेय कविता दिनकर के किस मूल पुस्तक से उद्धृत है? तो कुरुक्षेत्र यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं किस कविता की पंक्ति है? तो ब्याल पड़ विजय। और इसके रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाकर गीत विरह के तटनी पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो गीत अगीत से यानी ए इसका करेक्ट आंसर है। गीति किसकी कविता है? तो गीति किसकी कविता? ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। ऐसे इस पे ज़्यादा सस्पेंस है कि किसकी है। एक दो क्वेश्चन है जिसमें डाउट होती है, बाकी सभी क्वेश्चन आपको सही बिल्कुल करेक्ट मिलेंगे। रात यो कहने लगा मुझसे गगन का चांद ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो कहने लगा चांद जिसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं।
सात गीत वर्ष किनका काव्य संकलन है? तो धर्मवीर भारती यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है यानी डी इसका करेक्ट आंसर है। सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा कविता है? तो निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सी इसका करेक्ट आंसर है। अबे सुनबे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगोआब किस कविता की पंक्ति है? तो शेफालिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम रश्मि के रचयिता कौन है? तो प्रथम रश्मि के रचयिता, इसमें भी थोड़ा सा पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, इसमें भी सस्पेंस है कि पंत है या प्रसाद, पता नहीं। भारत माता कविता किस पुस्तक से उद्धृत है? तो ग्राम्या से, इसको भी तो क्लास 10th में ही पढ़ा था। अकाल और उसके बाद किसकी कविता है? तो नागा अर्जुन की कविता है। धर्मवीर भारती का अंधा युग किस महाग्रंथ पर आधारित है? तो महाभारत यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन काल क्या है? तो 1908 से 1974 बी इसका करेक्ट आंसर है। इनके बारे में तो आप लोग 10th और 12th दोनों क्लास में पढ़े होंगे। युद्ध और शांति की समस्या का द्वंद्व दिनकर की किस पुस्तक में वर्णित है? तो कुरुक्षेत्र यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। दिनकर की अंतिम कविता संग्रह हारे को हरिनाम का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1970। अज्ञे द्वारा चलाया गया साहित्यिकवाद है? तो प्रयोगवाद यानी ए इसका करेक्ट आंसर। अज्ञे का जन्म वर्ष है? तो 1911 यानी कि 1911 सी इसका करेक्ट आंसर है। नागा अर्जुन का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो तरौनी में हुआ था, और तरौनी कहाँ है? तो दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद जी नहीं हैं, और बाकी जितने भी हैं वो प्रगतिवादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद का मुंह कविता किस शैली में रचित है? तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो 1943 यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीष्म के पश्चाताप का क्या कारण है? तो महाभारत युद्ध यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। वे लोहा पीट रहे हैं तुम मन को पीट रहे हो किस कविता की पंक्ति है? वे और तुम यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। गर्म पकौड़ी के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस पे भी सस्पेंस है फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन ऐसे, मतलब शायद 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, बाकी तो सभी बिल्कुल आपको करेक्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन काल था? तो 1904 से 1948 यानी बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अज्ञे की काव्य कृति हरी घास पर क्षण भर का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। नागा अर्जुन की प्रगतिवादी रचनाएं किस वाद से प्रभावित है? तो मार्क्सवाद यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन जनसंचार माध्यम नहीं है? तो मोबाइल। इनमें से कौन संचार माध्यम प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है? समाचार पत्र। इनमें से कौन सा कार्यकाली पत्राचार नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा संकल्प। नौकरी प्राप्त करने के निमित्त लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? आवेदन पत्र कहते हैं। क्वेश्चन है संक्षेपीकरण की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर होगा डी यानी कि जितने भी हैं सुबोधता, सुसंबद्धता, संतुलित आकार, सभी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूपण में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? संख्या, पत्र प्रेषक, नाम, दिनांक। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या लिखा जाता है। टिप्पणी लेखन में लिपिक कहाँ हस्ताक्षर करता है? तो बाईं ओर करता है। संक्षेपीकरण का अर्थ है संक्षेपण। संक्षेपण में उद्धृत अंश को लिखा जाता है संक्षिप्त करके। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस। अकाउंट का हिंदी अनुवाद है खाताधारी। अलॉटमेंट का हिंदी अनुवाद है आवंटन।
अमाउंट का हिंदी अनुवाद है इनमें से सभी। बेसिक का हिंदी अनुवाद है इनमें से सभी, यानी डी इसका करेक्ट आंसर है। कैबिनेट का हिंदी अनुवाद है मंत्रिमंडल, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। एम्बेसी का हिंदी अनुवाद है राजदूतावास। आइडेंटिटी कार्ड का हिंदी अनुवाद है पहचान पत्र। इंस्टीट्यूट का हिंदी अनुवाद है संस्थान। जर्नलिस्ट का हिंदी अनुवाद है पत्रकार। पार्लियामेंट का हिंदी अनुवाद है तो संसद, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। सिलेबस का हिंदी अनुवाद है पाठ्यक्रम। वेंडर का हिंदी अनुवाद है विक्रेता। वोटर का हिंदी अनुवाद है मतदाता। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है आवश्यकता से कम दिया जाना। हाथ मलना का अर्थ है पछताना। कमर कसना का अर्थ है कठिन संघर्ष से जूझना। मुंह लगना का अर्थ है किसी से विवाद करना। घुटने टेकना का अर्थ है हार स्वीकार करना। परलोक सिधारना का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना। अकल का दुश्मन का अर्थ है मूर्ख होना। आग का पर्यायवाची शब्द है इनमें से सभी। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है तो दिनकर। कमल का पर्यायवाची शब्द है उत्पल। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है वसुंधरा। जिसका कोई साथ नहीं, यहाँ पे होगा नाथ न हो। जिसका कोई नाथ न हो उसके लिए एक शब्द है अनाथ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे कहते हैं अजात शत्रु। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। जो कला जानता है या कला की रचना करता है उसे कहते हैं कलाविद। जो बहुत कठिनाई से मिलता है दुर्लभ। उन्नति का विलोम होता है अवनति। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है अनावृष्टि। जागरण का विलोम शब्द है निद्रा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो शायद 343 में, क्योंकि इस पे भी हमें डाउट है कि राइट है या नहीं है, पता नहीं। तो आप लोग इसको एक बार गूगल कर लेना, ठीक है? आप लोग जरूर एक बार कर लेना गूगल। राजभाषा हिंदी के कार्यशील स्वरूप को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा। प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग इनमें से किस क्षेत्र में नहीं होता है? तो संचार माध्यम में। इसमें भी 100% करेक्ट तो नहीं बोल सकते, बट हाँ शायद 80% ये सही है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।